सोच सर ये भी है प्रोफेसर जैन साहब कि आगे आने वाले समय में नाना प्रकार की समस्याएं हैं हर एक के पास। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे मित्रों का मंडल है जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, हमारे पास योगा के विशेषज्ञ भी हैं, हमारे पास अकुपंक्चर के विशेषज्ञ भी हैं, हमारे पास एलोपैथी एंड होम्योपैथी के भी विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदा के भी विशेषज्ञ हैं। तो ये दुख हमें दूर करना है अपने जातकों का, चाहे किसी भी विधा से हो। तो अगर हम ऐसा कर सकें, क्योंकि किसी भी शोध में सर त्रुटियों की संभावना होती है, लाइबिलिटी 99% किसी की भी नहीं होती है। तो जो आदमी दुखी है और पीड़ित है उसको सीनियर सिटीजन किस तरह से राहत दे सकें, ये हमारे महाभारती मंच की सोच है। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी और धीरेन्द्र जी और मनीष जी भी हैं यहाँ पर। और वाकई में आपका उद्देश्य जो है बहुत अच्छा है। और हम सबका अगर सौभाग्य होगा अगर हम किसी के भी अगर काम आ सकते हैं। और उसी उद्देश्य से शायद हम लोग ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इसमें हम लोग काफी सफल भी हो रहे हैं। और कुछ लोगों का जो भी हम लोग गाइड कर सकते हैं या मार्गदर्शन कर सकते हैं ज्योतिष के द्वारा, वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो प्रश्नकर्ता है महिला है कोई, और उन्होंने अपने बारे में, अपने पति के बारे में, अपने बच्चे के बारे में कुछ प्रश्न किए हैं। और सबसे पहले हम उनके जो हस्बैंड हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। और हम लोग हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये इनका हॉरोस्कोप है। जो डेट ऑफ बर्थ हमको दिया गया है वो 18 अक्टूबर 1972 है। और समय सुबह 3:50 पर, और बर्थ इनका हापुड़ में हुआ है। तो इनका ये हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं, ये लग्न चार्ट है। और इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो शनि की दशा शुरू हुई, ये 26 अगस्त 2010 से शुरू हुई। और इस समय जो इनका पीरियड चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि सैटर्न में राहु का पीरियड चल रहा है। और ये 7 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ और 12 फरवरी 2027 तक चलेगा। पहली चीज तो यह है कि शनि और राहु का जो आपस का प्लेसमेंट है वो 6-8 पोजीशन है। और वैसे भी शनि राहु की दशा हो, राहु शनि की दशा हो, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। बल्कि मैं कहूंगा कि इस दशा में हमारी लाइफ के हर जो एस्पेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आती है। लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है किसी की भी हो। बट समहाउ इनका जो पीरियड है शनि की दशा है, और उसमें भी शनि राहु का जो एक सबसे खराब पीरियड माना जाता है वो चल रहा है। दूसरा अगर हम ये देखें तो इनकी करीब 7 साल से साढ़े साती चल रही है। 7 साल से जो है। और ये साढ़े साती जब ये शनि का गोचर ये जो कुंभ राशि से मीन राशि में होगा, ये मार्च 2025 में होगा, मार्च एंड में जो है। तो उस टाइम इनकी साढ़े साती खत्म होगी। तो शनि की दशा और साढ़े साती दोनों मिलकर जो है, हम कहते हैं कि इससे मतलब खराब पीरियड नहीं होता। वाकई में ही मैं कहूँगा कि काफी एक मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं पूरे जो है, हर तरह से जो है, मतलब ये कहूँगा एक एस्पेक्ट में बल्कि हर एस्पेक्ट में जो है। और जो फैमिली प्रॉब्लम है वो तो है ही है। बट ऐसे पीरियड में इनको अपनी थोड़ा सा सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जो है। और जहाँ तक लग्न का भी सवाल है, क्योंकि लग्न के ऊपर ही हमें सब चीजें डिपेंड भी करती हैं। तो लग्न एक तो बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है, क्योंकि मंगल यहाँ पर है, शनि यहाँ देख रहा है, राहु लग्न को देख रहा है। तो लग्न का एसोसिएशन करीब करीब सभी अशुभ ग्रहों के साथ में है। और लग्न का लॉर्ड जो सन है, ये सूर्य है, ये भी एक नीच का प्लैनेट है। और इसका किसी भी तरह से नीच भंग भी नहीं हो रहा। तो ये भी एक लग्न भी वीक है। लग्न वीक होने का मतलब है कि लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब इनके दो प्रश्न हैं बेसिकली। एक तो यह है कि ये शिफ्ट करना चाहते हैं नोएडा या गाजियाबाद में। और 27 दिसंबर को कोई ड्रॉ भी हो रहा है, तो उन्होंने पूछा है कि उसमें
क्या पॉसिबिलिटी है ड्रॉ के निकलने की जो है। और दूसरा, अभी जो ये काम कर रहे हैं निबराना जगह में काम कर रहे हैं, तो वहां से शिफ्ट होने में मतलब गाजियाबाद या नोएडा की क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कहा कि पीरियड तो वाकई में ही खराब है, जो इन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है वो वाकई में ये और उसको बता भी रहा है। लेकिन दो तीन चीजें मैं कहूँगा कुछ पॉजिटिव भी हैं। कि एक तो ये 7.5 खत्म होने वाली है मार्च के महीने में, और 7.5 खत्म होने से आधी राहत तो इसकी वजह से मिलेगी। 7.5 खत्म होने की वजह से फिर भी शनि राहु की दशा तो चलेगी कंटिन्यूस जो है, अभी 12 फरवरी 2027 तक चलेगी। तो मैं कहूँ कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आधी राहत कम से कम, या आधी संतोष मन का कुछ तो बेटर होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अभी अगर हम देखें तो जुपिटर का जो गुरु प्लैनेट है उसका भी गोचर 2 नंबर राशि से 3 नंबर राशि में हो रहा है। और ये मई के एंड में होगा, करीब 22 मई 2025 को होगा। और वो भी ये 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग है या पॉजिटिव साइन है वो भी जो है। तो कहने का अर्थ यह है कि आने वाले समय में और ख़ास तौर से मार्च के बाद पोजीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं भी उपाय बताऊंगा भी, अगर वो उपाय करेंगे तो कभी कभी उपाय करने से भी बहुत जल्दी हमें लाभ हो जाता है। और 27 दिसंबर को ड्रॉ का सवाल है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसमें उपाय जो अभी हम बताएंगे उसका करने से डेफिनेटली हो सकता है कि कभी कभी उपाय काम कर जाते हैं। हमारे जन्म पत्री में पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलते, लेकिन जब हम उपाय करते हैं तो उसका भी काफी इमीडिएट इफेक्ट भी होता है। तो मार्च बाद डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये शिफ्ट कर पाएंगे नोएडा गाजियाबाद में, जो इनकी इच्छा भी है। और नौकरी भी शिफ्ट होगी और इनको कहीं ना कहीं प्लॉट या मकान का भी अरेंजमेंट जो है वो अ, हो जाएगा, लेकिन मार्च के बाद होगा। और जहाँ तक उपाय का सवाल है, क्योंकि मैंने कहा कि पीरियड तो वाकई में ही काफी खराब चल रहा है। एक तो लग्न का लॉर्ड सन है, सूर्य है, जो नीच का है। तो सबसे पहले हमें इसके उपाय करने पड़ेंगे। और इसके उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हम सुबह नहाने के बाद सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देने का तरीका यही है कि हम एक तांबे का लोटा लें और उसमें पानी डालकर, और उसमें कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के, और कुछ रोली जिससे हम तिलक लगाते हैं, कुछ दाने उसके डालकर फिर अगर हम सूर्य को अर्घ देंगे तो उसका हमें डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र सबको आता ही है, हम सबको। तो सोने के पहले और उठने के बाद अगर कम से कम 11 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो उसमें भी मतलब वो काफी सहायक होगा। एक तो हेल्थ को ठीक रखने में, एक इनके अंदर जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। और तीसरा ये है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप होगी, जिसकी वजह से हमारे आगे भी काम अच्छे होंगे। और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो शनि की वजह से है। दशा है, शनि राहु का पीरियड है, 7.5 भी चल रही है। तो शनि के उपाय भी बहुत जरूरी है इस समय। और शनि का जो बेस्ट उपाय होता है, और मैंने अभी देखा, अभी डिस्कस भी करेंगे कि इनकी जो पत्नी है उनकी भी जो चंद्र राशि है वो एक ही है, मतलब मकर राशि है। मतलब दोनों की 7.5 एक ही टाइम पर शुरू हुई है और एक ही टाइम पर खत्म भी होगी। और जब हस्बैंड और वाइफ की 7.5 इकट्ठा चलती है तो लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती हैं। तो दोनों मतलब हस्बैंड और वाइफ के लिए काले चने अगर हम फ्राइडे को भिगो दें पानी में, और सैटरडे मॉर्निंग में सरसों के तेल में छौंक लगाकर उसको स्वादिष्ट बनाकर, और जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लेबर क्लास है, उसको हम सुबह सुबह अगर उनको खिला दें तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होगा। बट ध्यान रखिए कि उनको खिलाना है, मतलब खाना है उनको। ऐसे नहीं कि आप जाएं 10 11 बजे तक और जब तक वो
उनका कोई इंटरेस्ट ना हो खाने में जो है, तो जितनी जल्दी जाएंगे और जितना जल्दी जाने से उनको टेम्पटेशन भी होगा खाने का, और जितना वो खाएंगे उतना ही आपको फायदा भी होगा। और तीसरा, मंगल आपका स्ट्रांग है। ये मंगल केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण का भी लॉर्ड है। इसको हम योग कारक प्लानिट कहते हैं। तो जितनी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे मंगल और शनिवार के दिन जो है, उतना ही आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये तीन उपाय करने से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 27 दिसंबर को जो ड्रॉ है उसमें भी चांस बढ़े कुछ जो है। और बाकी जो, जैसे मैंने कहा कि मार्च के बाद तो काफी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करने के लिए या आगे भी सब कुछ ठीक करने के लिए ये तीनों उपाय करना जो है बहुत जरूरी है। और जहाँ तक जो हॉरोस्कोप इंडिकेट कर रहा है कि मार्च के बाद आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपकी जगह भी शिफ्ट हो जाएगी और आपकी नौकरी भी, जो या जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी आप नोएडा या गाजियाबाद में कर पाएंगे। इसके बाद इनकी पत्नी का हॉरोस्कोप लेते हैं। पूछो मार्च के बाद कब तक हो जाएगी, और अपने मकान में कब प्रवेश कर। हाँ, अप्रैल में, मतलब जाकर मार्च के एंड में ये जुपिटर शिफ्ट होगा, उसके बाद अप्रैल में जो है सारे काम हो जाने चाहिए, अप्रैल के शुरू में जो है। पूछ रहा है कुछ, अभी पूछ रहा है अपने हॉरोस्कोप से। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? तो मतलब अभी ये जो 3 साढ़े 3 महीने हैं पंडित जी, ये मतलब जैसे चल रहा है ऐसे ही रहेगा? नहीं, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसे नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि साढ़े साथी का इफेक्ट कम होता चला जा रहा है। मार्च के महीने में तो पूरी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब थोड़ा सा कि आपकी सोच भी बदलेगी और उसका जो इफेक्ट भी पॉजिटिव होंगे अब जो है, ठीक है। जैसा जैसे प्लॉट साढ़े ले रहे साथी हैं, खत्म। देख मैं ले नहीं पाती। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम जो है ना कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो हमारा मेटेरियलाइज नहीं होता, मतलब हम मार्केट रेट में जैसे भी जो भी है ना, जो भी लेने की हम्म। कोशिश करते हैं तो वो मेटेरियलाइज नहीं होता, वो वापस हो भी जाता मैंने कहा कि इससे खराब पीरियड नहीं होता कभी भी, है। कि शनि या राहु का पीरियड हो और साढ़े साथी भी हो, और वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों की साढ़े साथी चल रही हो, एक ही समय में शुरू हुई है, तो आप, मैं कहता हूँ कि दिस कैन बी द वर्स्ट पीरियड इन एनीबॉडीज लाइफ एक्चुअली। तो उसको थोड़ा सा हमें उसी तरह से समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और क्योंकि ये पीरियड लंबा है, अभी खत्म नहीं हुआ शनि राहु का पीरियड, मैंने यही कहा कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद 50% राहत मिलेगी, 50% प्रॉब्लम अभी भी बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खास हम्म। तौर से जो हेल्थ का है इनका, उसको भी आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम का भी इंडिकेशन है। किसका? हेल्थ की किसकी प्रॉब्लम? मेरी होती आपकी? है। हाँ। हाँ, तो उसका भी ठीक थोड़ा है। सा ध्यान रखेंगे जो है। एनीवे, हम लोग ठीक पहले है। सब कर लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं। ये इनका पत्नी का हॉरोस्कोप है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1977 है, और समय 2:31 और जगह जो है मेरठ है। इनका भी आप हॉरोस्कोप देखिए। जो मैं कह रहा था कि इनकी भी जो राशि है वही है मकर राशि। इसका अर्थ यह है कि दोनों की साढ़े साथी एक साथ शुरू हुई है और एक साथ ही जो है खत्म होगी। तो ये भी एक जो भी नेगेटिव, अब तो टाइम निकल चुका है, बट पॉजिटिव भी दोनों का इकट्ठा ही होगा, तो अच्छी बात है, मतलब खराब बात नहीं है इसमें जो है। और कुछ अगर चीजें देखें अगर हम, तो इनके जो चार प्लैनेट आर आर लिखा हुआ है ना, ये मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, ये वक्री प्लैनेट है, चार प्लैनेट। जब चार प्लैनेट किसी भी हॉरोस्कोप में वक्री होते हैं तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, स्थिरता नहीं आती, मतलब सेटलमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से जो है। और वो समस्या पूरी जिंदगी भर बनी रहती है, क्योंकि चार प्लैनेट एक साथ वक्री होना, ये बहुत एक अजीब सी बात है। नॉर्मली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट समहाउ चार प्लैनेट यहाँ पर वक्री हैं। और चार प्लैनेट वक्री होने से लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बदलाव, चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, या स्थिरता नहीं आती है। दूसरा, अगर हम भाग्यस्थान देखें, ये हमारा भाग्यस्थान होता है। इसमें आप देख रहे हैं सन का भी एस्पेक्ट है, राहु का भी एस्पेक्ट है, शनि का भी एस्पेक्ट है। तो नेचुरली
भाग्य भी जो है वो उतना साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तीनों जो अशुभ ग्रह हैं वो तो उसके भाग्य स्थान पर जो है उनका कुछ ना कुछ जो है इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा, इस समय जो इनकी दशा चल रही है, क्योंकि बीमारी वगैरह तो मैंने कहा ना 7.5 जब से शुरू हुई है, ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं। और इस समय जो दशा चल रही है, जुपिटर में राहु का पीरियड चल रहा है। ये 5/8/24 से शुरू हुआ और 29/12/2026 तक चलेगा। तो जब हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि दर्द है बहुत तरह के, या हमारे जो मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन है, या जो आइज में प्रॉब्लम है, वो बेसिकली 3 प्लैनेट की वजह से होती है। एक तो बुध है, इसमें सबसे बड़ा हमारा नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो नर्व से कनेक्टेड या जो भी हमारे जो दर्द होते हैं वो बुध की वजह से होते हैं। और शनि हमारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, जैसे रिमेटिज्म है, अर्थराइटिस है। और तीसरा, ये हमारा आंख का भी स्थान है, यहाँ भी शनि का प्लेसमेंट है, तो वो भी एक शनि की वजह से ही जो है वो हो रहा है एक्चुअली में। और 3 मतलब 2 प्लैनेट खास तौर से, क्योंकि ये शनि और बुध, ये 2 प्लैनेट की वजह से ये सारी जो इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो है। और ये प्लैनेट यहाँ पर एफ्लिक्टेड भी हैं दोनों। अब बुध को देख रहे हैं, सन यहाँ पर है, राहु यहाँ देख रहा है, मंगल भी उसको यहाँ पर देख रहा है, तो बुध भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। अगर हम शनि को देखें तो ये भी पाप केतरी पोजीशन में है, इधर मंगल है, इधर राहु है, और 7.5 चल भी रही है। तो दोनों प्लैनेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम इनको चल रही है। तो इसमें अगर ये कुछ उपाय करेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन ये है कि जब ये जुपिटर का पीरियड खत्म होगा गुरु का, उसके बाद शनि का पीरियड शुरू होगा, जो कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। और शनि की पोजीशन बहुत अच्छी भी नहीं है, तो उसका इंडिकेशन ये है कि अगर हम शनि का उपाय नहीं करेंगे अभी से, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले समय में जो है। तो इनके लिए मैं बताऊंगा कि जो उपाय हैं, एक तो इनको पन्ने की अंगूठी पहननी चाहिए। पन्ना जो है वो 4.25 का लेकर, और उसको राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन पहन सकते हैं। गोल्ड में पहन लीजिए, या भले ही चांदी में भी पहन सकते हैं, दोनों में से किसी में भी पहन सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो अ, इनके हस्बैंड के लिए बताया शनि का उपाय, कि काले चने बांटने हैं। शनिवार के दिन जो है, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं या जो लेबर क्लास है, उनको सुबह सुबह जितना जल्दी जाकर आप बांटेंगे और जितना वो खाएंगे, उतना ही उसका फायदा भी होगा। और यहाँ पर भी जो अ, ये राहु का पीरियड, जुपिटर में राहु का जो पीरियड चल रहा है, और इस हॉरोस्कोप में राहु जो है वो भी मरकरी के ही रिजल्ट दे रहा है, जो कि ये सारे दर्द हैं उसका कारण भी है। तो थोड़ा सा राहु का भी उपाय करना पड़ेगा यहाँ पर। और राहु के उपाय कई तरह से हम कर सकते हैं। एक तो संडे के दिन अगर हम सूजी का हलवा बनाकर ऐसे लोगों को बांटें जो कि बेसिकली जो सफाई में इन्वॉल्व होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उसका बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम लोग सफाई कर्मचारियों को कुछ कॉइन, सिक्के हम अपने हाथ से दान कर सकते हैं। या राहु का एक मंत्र भी होता है, ओम राम राहुवे नमः, वो भी कर सकते हैं। या फिर हम शिव जी की पूजा करेंगे, उसका भी हमें फायदा होगा। तो इसमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी आपको आसान लगता है, वो आप कर सकते हैं। तो ये तीनों उपाय करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है, जो हमारे दर्द हैं, या जो भी हमारे आंखों की प्रॉब्लम है, या जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है, और बहुत सिंसियरली या विद डेडिकेशन आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाली दशा है वो शनि की दशा है। और शनि का जो मेन इफेक्ट होता है हमारे मूवमेंट के ऊपर ही होता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं उसकी वजह से जो है। तो अभी से आप उपाय करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उसका जो है काफ़ी आराम भी मिलेगा, काफ़ी राहत भी मिलेगी। तीसरा, बच्चे के बारे मुझे में। मुझे
मुझे हाँ अपने बोल बारे में पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ 2025, अब जी। अभी जैसे मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं डिपेंड हो जाऊं किसी पे, या कोई सर्जरी वर्जरी का तो नहीं है। नहीं अभी नहीं क्या नहीं। है कि हाँ, मतलब अपने हाथ पैर मेरे चलते रहेंगे, अपना काम करती रहूंगी, सब घर का सब जैसे। अभी मैं बहुत दर्द में हूँ। मेरे ये स्पाइन बिल्कुल स्पाइन में बहुत दर्द है, मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। बिल्कुल, वो सारी अभी तो मरकरी बुध बुध ग्रह की वजह से होती हैं। और राहु भी इस समय बुध के रिजल्ट दे रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो जैसे ही आप उपाय करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी राहत मिलेगी। और जैसे मैंने कहा ना कि 7.5 आपकी भी खत्म हो रही है मार्च में। और 7.5 खत्म होने से आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये जो 2025 है, जैसे हाँ 2024 में मैं तो 1 मार्च से डॉक्टर के चक्कर काट रही हूँ। और ये बिल्कुल ना, ये नहीं कि चलो हम एक ही शहर में हैं, हमें यहाँ से नीमराना में कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ से बिल्कुल। 4 घंटे का सफर करके जाना पड़ता है गाजियाबाद, नोएडा राइट या मेरठ। राइट। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे बेटर रहेगा मेरा 2025। अब मैं 14 दिसंबर को बहुत मेरा अच्छा साल। रहेगा। यही मैंने कहा कि इससे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों की, हस्बैंड वाइफ दोनों की 7.5 अब खत्म हो रही है मार्च के महीने में। और 7.5 खत्म होने से फैमिली की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए ये सोच कर चलिए कि 2025 आपके लिए 2024 से बहुत अच्छा होगा। और खास तौर से आप ये उपाय करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी सुधार होगा। अभी तक जैसे हम कोई भी मतलब दवाई वगैरह चलती है ना, आराम नहीं मिलता, मतलब तो राहु जैसे का कोई कहता पीरियड है चल डॉक्टर। रहा है। अब राहु के उपाय नहीं करेंगे तो कोई डायग्नोस ही नहीं हो पाएगा, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और जैसे ही डायग्नोस होगा तो नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो राहु कभी किसी भी समस्या को डायग्नोस नहीं होने देता एक्चुअली में। अच्छा। हमें एक्चुअली पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है, बट है प्रॉब्लम। बुध आपका काफी अफ्लिक्टेड है, शनि काफी अफ्लिक्टेड है, दशा भी उसी की चल रही है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। जैसे ही आप उपाय करेंगे तो डेफिनेटली उसका काफी फायदा होगा। ऐसे नहीं है कि फायदा। और 2025 मान कर चलिए कि इट विल बी डेफिनेटली डेफिनेटली 100% बेटर देन व्हाट इट वाज इन 2024। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी, जो हमने 27 दिसंबर का अभी प्लॉट भरा है, वो मेरे नाम से है, आरती गर्ग से। तो आप मेरी पत्री से भी देखिए, और मतलब मैं अपने घर में शिफ्ट कब करूंगी, और नीमराना में लास्ट कब तक हूँ। मैं नीमराना बस में आके ज्यादा परेशान हो गई। मार्च तक आपको निमराना में रहना पड़ेगा। मार्च के बाद अप्रैल के महीने में आप शिफ्ट कर पाएंगे। बट अपने मार्च घर तक में या रेंट पे? अब जो भी है, मतलब आप शिफ्ट कर पाएंगे। अपने घर में कब तक, दिवाली हम अपने घर में कर लेंगे 2025 की? उसकी पॉसिबिलिटी है, उपाय आप करके देखिए। तो उसकी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। बट मैंने कहा ना कि जैसे हस्बैंड का शनि राहु का पीरियड चल रहा है, तो ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आज की पोजीशन की अपेक्षा में आगे समय काफी बेटर होगा, मतलब। और जब ये उपाय आप करेंगे तो उसका और भी फायदा होगा, और भी आप देखेंगे कि काफी इफेक्टिव होगा वो भी जो है। ठीक है। ठीक है, तो मेरे नाम से भरा है ये वाला प्लॉट कुछ? हाँ, तो आप ये उपाय करना शुरू करिए, और चांसेस हैं होने के। अगर उपाय करेंगे अभी से शुरू कर दीजिए। और खास तौर से 27 तो तारीख तो दूर भी नहीं है, तो अभी जो आने वाला शनिवार है, इसको भी काले चने आप बांटिए जो है। ठीक है। 2 बार काले चने आप बांट दीजिए, इस बार और अगले बार जो है। ठीक है। यश। ये बच्चे का हॉरोस्कोप है आपके। हम्म। बच्चा आपने कहा कि इंजीनियरिंग कर रहा है, कहाँ पर? बेलोर में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कर रहा है। तो चेन्नई। इसका हॉरोस्कोप देखिए। इसका हॉरोस्कोप तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये लग्न का लॉर्ड गुरु है, और गुरु यहाँ पर 9 भाग्य स्थान में प्लेस्ड है। तो बहुत अच्छा योग बनता है। और ऐसे जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, एक तो गॉड फीयरिंग होते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, और लाइफ में उनको हर तरह से सफलता मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। दूसरा, ये मरकरी है, बुध उच्च का है इनका, और केंद्र में प्लेस्ड है। तो इसे एक महापुरुष योग बनता है, जिसको हम भद्र महापुरुष योग कहते हैं। और भद्र महापुरुष योग बनने से जो है, आपको लाइफ में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और लाइफ में आपको सफलता भी मिलती है। दूसरा, इनका जो सूर्य है, ये नीच का लग रहा है हमें, क्योंकि तुला राशि में वो नीच का होता है। लेकिन उसके साथ जो इसका
राशि का लॉर्ड है शुक्र, वो भी प्लेस्ड है, तो इसका नीच भंग हो जाता है। और नीच भंग का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में काफ़ी अच्छी स्टेटस भी मिलता है, पोजीशन भी मिलती है, फेम भी मिलता है। और सन अच्छा होने से आप एक अच्छे इंसान भी बनते हैं जो है। और जहाँ तक एक दो प्लैनेट का सवाल है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारा भाग्यस्थान है। और भाग्यस्थान में आप देख रहे हैं कि मंगल का भी एस्पेक्ट है, शनि का भी एस्पेक्ट है, राहु का भी एस्पेक्ट है। तो ये थोड़ा सा भाग्य को जो है वो खराब भी कर रहा है। क्योंकि जुपिटर अगर ये तीन या अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन नहीं होता तो बहुत अच्छा मतलब और उसको बन जाता, उसमें कोई राय नहीं है। अब जहाँ तक इनका जो आपने लिखा है कि नाक बंद रहती है या सांस की प्रॉब्लम होती है, तो दो चीजें हैं। ये चीजें जब होती हैं जब हमारे ये जो तीन घर हैं, दूसरा तीसरा चौथा, इनमें अगर पाप ग्रहों का एसोसिएशन होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि तीनों ही इसमें हाउसेस में पाप ग्रहों का एसोसिएशन है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अभी हो रही है। और दूसरा ये है कि मून भी एक इसका कारण बनता है, चंद्रमा जो है। और चंद्रमा के साथ भी हमने देखा अभी कि जुपिटर के साथ तीनों अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। इधर शनि है, केतु का भी एस्पेक्ट है। तो चंद्रमा भी जो है बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है या अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, जिसके कारण ये अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसी की वजह से चल रही है। और तीसरा, ये जो दशा भी आप देख रहे हैं ना, मरकरी में जुपिटर का पीरियड चल रहा है इस समय। और जुपिटर मैंने कहा कि ये एफ्लिक्टेड है काफ़ी जो है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली में। और मून एक हमारे कई तरह के साइन होते हैं, फियरी साइन, अर्दी साइन, एरीज एंड वाटरी साइन है। तो मून ये वाटरी साइन में है ये, तो इसकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रही है। बट एक चीज़ गारंटेड है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी ज़्यादा कोई चिंता की कोई ऐसी नहीं है कि मैं कहूँगा कि परमानेंट प्रॉब्लम है। और दूसरा एक ये जो गोचर है शनि का, मंगल के ऊपर हो रहा है अभी जो है। और मंगल के ऊपर होने से ये थर्ड हाउस, मैंने कहा ना कि अफ्लिक्टेड हो जब भी होता है। तो ये जो गोचर है ये यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल के लास्ट में जो है। तो कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम अपने आप जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसमें अगर आप उपाय करना चाहें तो कुछ उपाय जो हैं बहुत कामयाब भी होंगे इसके लिए जो है, और आगे जो है लाइफ में सफलता भी मिलेगी जो है इसको। एक तो सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ्य देना, जैसे मैंने अभी बताया पहले, उसी तरीके से हमें यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उसका हमें काफी जो है फायदा होगा। दूसरा, ये जब भी मौका मिले तो पुखराज की अंगूठी पहन सकते हैं। और पुखराज भी 4.25 रत्ती का लेकर उसको सोने में अंगूठी बनाकर, और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है अंगूठे के साथ वाली, उस उंगली में पहनेंगे तो उसका फायदा होगा। और तीसरा, जो चंद्रमा को ठीक रखने के लिए हम दो चीजें करेंगे, या तो शिव जी की पूजा मंडे के दिन, सोमवार के दिन, या फिर ओम नमः शिवाय की हम माला भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो इस बच्चे की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी, और आपका बच्चा मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा करेगा लाइफ में। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, चिंता की बात है इसमें जो है, तो इसका ठीक हो जाएगा। और ये अच्छा हॉरोस्कोप भी है, मैं कहूँगा कि, और लाइफ में आगे इसको काफ़ी सफलता भी मिलेगी जो है। तो ये है पोजीशन। अब आप बताइए कोई जो आपके प्रश्न हो। हाँ, बेटे के बारे में यही पूछना था। इसकी हेल्थ के लिए आपने कहा आगे ठीक हो जाएगा। इसको ना बिल्कुल। 4 साल से कम इसकी 90% नाक ब्लॉक रहती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। और वो मजबूरी इस ये फंस रही है कि हाँ। इसको सोना एसी में पड़ता है, क्योंकि वहाँ 6 लड़कों के साथ कंबाइन है ना। तो हम्म, इसका भी कोशिश कर ले, हॉस्टल चेंज नहीं होता, काम तो वैसे बनते नहीं है इसके भी, जैसे हॉस्टल चेंज नहीं हो नहीं रहा। नहीं, हाँ, जब हस्बैंड वाइफ की 7.5 या दशा इस तरह की चलती है ना, तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो एक से और समस्या विकट होती चली जाती है। बट अच्छी बात यही है, जैसे मैंने कहा कि मार्च के महीने में आपके दोनों की 7.5 खत्म हो रही है, तो काफी राहत अपने आप ही मिलेगी। और ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये करेंगे तो डेफिनेटली इनका बहुत फायदा होगा। ठीक 100% ठीक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है इसको।
अच्छा, इसको लेके अभी एक मेरे मन में डर चल रहा है हफ्ते भर से। क्या बोलिए। जैसे इसकी छुट्टियां हो रही है 21 तारीख से, और ये आने के हाँ। लिए मना कर रहा है। हम्म। तो मुझे ये, सारे बच्चे 99% बच्चे आ जाते हैं अपने घर, इस बार मना कर रहा है आने के लिए। अभी हाँ। मैंने बुकिंग करा दी है इन्होंने, तो उसने नंबर हम्म। हमारे ब्लॉक कर दिए हैं। हम्म। बच्चा ने नंबर ब्लॉक कर दिया दोनों के। तो उधर है ना वीआईटी में, अभी रिसेंटली 2 महीने में 2 केस सुने मैंने सुसाइड के। हम्म। भाई पता नहीं माँ का मन है या क्यों है, मतलब डर सा लगता ही है कि वो नहीं नहीं, अकेले कोई रह रहा है, कोई मार कोई ना फिर जाए, सुसाइड, कुछ ना हो जाए। नहीं नहीं, कोई ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी इसमें नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करेगा बिल्कुल भी जो। अच्छा पंडित जी, एक चीज और पूछनी है मुझे। इसकी राशि के अंदर अभी इसकी कर्क राशि है ना, हाँ, कर्क राशि है। तो इसकी क्या ढैया चल रही है क्या अभी? देखिए, कर्क राशि में जब मून से 8वीं पोजीशन में होता है ये शनि, तो इसको हम हम्म। ढैया कहते हैं। तो एक चौथी पोजीशन में होता है तो अर्ध कंटक शनि कहते हैं, ये कंटक शनि है। तो ये भी मार्च में खत्म हो जाएगा। ये भी मार्च में खत्म हो रही है ना? बिल्कुल। और ये जो कंटक शनि है थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता, जो चल भी रही है, हेल्थ खराब भी चल रही है इस समय जो, तो वो ये भी मार्च तो में मार्च में खत्म। खत्म, हाँ 29 बिल्कुल। मार्च को ये भी खत्म हो जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, पूरा। तो हम्म। अरे मार्च सुन तक ले, की प्रॉब्लम आप सबको है जो। हाँ, बोलिए। ये हमारी सुनने का, जैसे हमने बुकिंग करा दी है, आ जाएगा अभी 22 तारीख में, या हमारे नंबर ब्लॉक करके बंद करके बैठ गया, सुनता नहीं है, जैसे बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं, सुनता। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। क्योंकि आ अभी ये, जाएगा। इस समय 3 प्लानिट वक्री चल रहे हैं। एक गुरु है, एक बुध है, एक मंगल है। तो इसकी वजह से ये सब माइंड में इसके उलट फेर हो रहा है, वो ये ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा। मुझे आधी टेंशन तो इसकी स्वास्थ्य की रहती है, मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, आधा 8% तो। बिल्कुल नहीं, पर आप सब ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। कुछ दिनों में आप सब पूरे तरह से ठीक हो जाएंगे। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं सब लोग। ठीक है। ठीक, ठीक है पंडित जी। जी। वाह। हम्म। तो अनिल जैन साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद। सरल तरीके से आपने व्याख्यान दिया आज का। राजेश ओबराय जी, आपका आज के व्याख्यान में कोई चिंता हो, कोई बिंदु हो, और अगर नहीं है तो आप इस नहीं, सभा का समापन करें। और अनिल जैन ये साहब को। जैन जैन साहब आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, और उसमें एक आधा मुझे डाउट रह गया। इनका आप सन तो बहुत पूछिए। अच्छा था, है? बिल्कुल, पूछिए सन, पूछिए। इनका सन काफी अच्छा है। सन तो नीच भंग हो रहा है उसका, तो फिर भी आपने हम्म। उसका उपाय क्यों बताया? क्योंकि केतु के साथ में है। ओके ओके, ठीक ठीक, है एग्री ना, अपने ठीक। सन का जो प्लेसमेंट है केतु के साथ में, तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता ही है उसका जो है। तो जैन साहब थोड़ा एक चीज और एक्सप्लेन करेंगे? ये मैडम में आपने ये कैसे बताया कि राहु विल बिहेव लाइक मरकरी? हाँ, वही मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, राहु यहाँ पर प्लेस्ड है। और हमारे ज्योतिष में सिद्धांत है कि राहु केतु के अपने रिजल्ट्स नहीं होते, ये यस, दूसरे करेक्ट। प्लैनेट रिजल्ट्स देते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जिन प्लैनेट के साथ इनका एसोसिएशन होता है, मतलब जो प्लैनेट साथ में बैठे हैं या जो देख रहे हैं, तो अगर किन्हीं प्लैनेट का एसोसिएशन है तो उसमें से जो भी स्ट्रांगेस्ट प्लैनेट होता है उसके रिजल्ट देते हैं। बट अगर किसी प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, मतलब ना तो कोई हम्म। प्लैनेट साथ में बैठा है ना ही कोई देख रहा है, तब जिस राशि में होते हैं उसके लॉर्ड के रिजल्ट देते हैं। ओके तो ओके यहाँ पर साहब, राहु, बस clear। ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ है ना ही कोई प्लैनेट देख रहा है इसको। इसका तो लॉर्ड मरकरी आ गया, करेक्ट, मरकरी ओके। की राशि में है, बुध की राशि में, तो इसलिए बुध के रिजल्ट आपको मिल रहा है। थैंक यू जैन साहब, ये मुझे भूल गया था ये वाला कि उसका लॉर्ड भी हो सकता है। ओके। जैन हम्म। साहब बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, रियली थैंक्स टू यू। और काफी सीखने को मिला हम लोगों को भी इसमें, स्पेशली प्रॉपर्टीज सर वगैरह को लेके कैसे देखना है। सर एंड हम क्या विश इनके करते हैं लिए। भी आपके प्रश्न करते सबके काम हो जाएं और अच्छी तरह हो जाए। बिल्कुल, हम सब लोग यही पापा आपको प्रार्थना। कुछ पूछना है? हाँ, मैं पूछ रहा था कि इनके लिए राहु के जब ठीक रहेंगे क्या। हाँ बिल्कुल, राहु का कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो है इस समय राहु मरकरी के रिजल्ट दे रहा है, और मरकरी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। तो राहु का जाप करें, ओम राम राहुले नमः। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सुधीर जी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। मिस्टर ओबराय, आपका भी और जातकों का भी, और बहुत सारी शुभकामनाएं। जैन साहब ने जो निदान बताए हैं, उपाय बताए हैं, वो सभी के लिए लाभकारी हैं, अफर्टलेसली किए जा सकते हैं। और जो मंत्र बताए हैं वो मंत्र भी हर दिन के हिसाब से हैं, और जो बताए गए हैं गायत्री मंत्र है सोने से पहले और जगने के बाद, बहुत बहुत पीस ऑफ माइंड आपको देंगे और लाभ भी देंगे। और जैसा कि जैन साहब ने बताया कि आपका जो बेटा है भाग्यशाली है, अच्छा है, तो ये संस्कार हैं। जब संस्कार अच्छे हो जाते हैं तो भाग्य अपने आप अच्छा हो जाता है, बीमारियां अपने आप भाग जाती हैं। तो इन सबको चालू रखिए, और भगवान चाहेगा आपके अच्छा समय आने वाला है, अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के एक लिए। चीज और पूछना बहुत चाहूंगा बहुत मैं धन्यवाद, थैंक यू भाई। जी। मैं बीच हाँ में धीरे आपको स्टॉप कर धीरे। रहा हूँ। जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जी। जैसे ये बेटा है यस, ये स्वयं हाँ कोई काम नहीं करेगा, तो क्या इसके बदले में इसकी मदर काम कर लें जो आपने उपाय बताए हैं? मैं मैं सूर्य का कर रही हूँ, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ रही हूँ बेटे के लिए। जी। और अब तो पति का भी नाम ले रही हूँ आदित्य हृदय स्रोत में, और जल दे रही हूँ सूर्य को, जैसे आपने बताया वैसे दे रही हूँ बेटे के लिए। ठीक, वेरी गुड, बहुत सोमवार अच्छा। को मंदिर में दूध दे देती हूँ। जी हाँ।